बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान: मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सितारा चमका। मुल्क शाम का एक यहूदी ऐस मक्के से कुछ फासले पर रहता था। वह जब भी किसी काम से मक्का आता, वहाँ के लोगों से मिलता तो उनसे कहता, बहुत करीब के ज़माने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा। सारा अरब उसके रास्ते पर चलेगा, उसके सामने जलील और पस्त हो जाएगा। वह अज़्म और उसके शहरों का भी मुल्क हो जाएगा। यही उसका ज़माने है। जो उसकी नबूवत के ज़माने को पाएगा और उसकी पैरवी करेगा, वह अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर व भलाई की वह उम्मीद करता है, वह उसको हासिल होगी। और जो शख्स उसकी नबूवत का ज़माने पाएगा मगर उसकी मुखालिफत करेगा, वह अपने मकसद और आरज़ुओं में नाकाम होगा। मक्के मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता तो वह यहूदी उस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता, अभी वह बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर उस यहूदी के पास पहुँचे। उसकी इबादत गाह के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज़ दी। ऐस ने पूछा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया। फिर उससे पूछा, तुम उस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? उसने उन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, तुम ही उसके बाप हो सकते हो। बेशक वह बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा करता था। वह सितारा आज तलू हो गया है। जो उस बच्चे की पैदाइश की अलामत है, और उसकी अलामत ये है कि उस वक्त उस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ़ उसे 3 दिन रहेगी और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहिब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ़ में रहेगा, तो उसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। और यहूदी ने जो यूँ कहा था कि हाँ, आप ही उसके बाप हो सकते हैं, उससे ये मुराद है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया था, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से ये भी कहा था, उस बारे में अपनी ज़बान बंद रखें, यानी किसी को कुछ ना बताए, वरना लोग उस बच्चे से ज़बरदस्त हसद करेंगे। इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया, और उसकी उस कदर सख्त मुखालिफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालिफत नहीं हुई। पोते के मुतालिक ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने ऐस से पूछा कि उस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने उस सवाल का जवाब में कहा कि अगर उस बच्चे की उम्र तभी हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि उससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में
वफात हो जाएगी और उसकी उम्मत की औसत उम्र भी इतनी ही होगी। उसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूट कर गिर जाएंगे। ये सारी इलामात इस यहूदी ने गुज़िश्ता अनबिया की पेशगोइयों से मालूम की थी और सब बिल्कुल सच साबित हुई। कुरैश के कुछ लोग उमर बिन नफिल और अब्दुल्लाह बिन हब्स वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये उस रात भी उसके पास गए जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा वह बुत औंधे मुंह गिरा पड़ा है। उन लोगों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने उसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर वह फिर गिर गया। उन्होंने फिर उसको सीधा किया, वह फिर उल्टा हो गया। उन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। तब उस बुत से आवाज निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक और मगरिब में जमीन के तमाम गौसे मुनव्वर हो गए हैं। बुत से निकलने वाली आवाज ने उन्हें और ज्यादा हैरत ज़दा कर दिया। इसके अलावा एक वाक़या ये पेश आया कि ईरान के शहंशाह किस्रा नौशेरवा का महल हिलने लगा और उसमें सकाफ पड़ गए। नौशेराव का ये महल निहायत मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तामीर किया गया था। उस वाक़ये से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। सकाफ पड़ने से खौफनाक आवाज़ भी निकली थी। महल के 14 कंकरे टूटकर नीचे आ गिरे थे। आपकी पैदाइश पर एक वाक़या ये पेश आया कि फारिस के तमाम आतिश कदों की वह आग बुझ गई जिसकी वह लोग पूजा करते थे और उसको बुझने नहीं देते थे। लेकिन उस रात में एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतिश कदों की आग आना फाना बुझ गई। आग के पूजने वालों में रोना पिटना मच गया। किस्रा को ये तमाम इत्तलात मिली तो उसने एक काहिन को बुलाया। उसने अपने महल में सकाफ पड़ने और आतिश कदों की आगे बुझने की वाक़यात उससे सुनाकर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वह काहिन खुद तो जवाब ना दे सका। ताहिम उसने कहा, इन सवालात के जवाबात मेरा मामू दे सकता है। उसका नाम सती है। नौशेराव ने कहा, ठीक है, तुम जाकर उनसे सवालात के जवाबात लाओ। वह गया, सती से मिला, उससे ये वाक़यात सुनाया। उसने सुनकर कहा, एक ऐसा वाले नबी जाहिर होंगे जो अरब और शाम पर छा जाएंगे और जो कुछ होने वाला
आना है वो कर रहेगा। उसने जवाब खुसरा को बताया। उस वक्त तक खुसरा ने दूसरे काहिनों से भी मालूमात हासिल कर ली थी। चुनांच ये सुनकर उसने कहा कि तब फिर अभी वह वक्त आने में देर है, यानी उनका गलबा मेरे पैदाइश के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीका किया और नाम मोहम्मद रखा। अरबों में उससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया था। कुरैश को ये नाम अजीब सा लगा। चुनांच कुछ लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या वजह है कि तुमने उस बच्चे का नाम उसके बाप दादा के नाम पर नहीं रखा, बल्कि मोहम्मद रखा है? और ये नाम तो तुम्हारे बाप दादा में से किसी का है नहीं, तुम्हारी कौम में ना किसी का है। अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें जवाब दिया, मेरे तमन्ना है कि आसमानों में अल्लाह ताला उस बच्चे की तारीफ फरमाए और जमीन पर लोग उसकी तारीफ करें। मोहम्मद के मानी है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। उसी तरह वालिदा की तरफ से आपका नाम अहमद रखा गया। अहमद नाम भी उससे पहले किसी को नहीं रखा गया था। मतलब ये है कि उन दोनों नामों की अल्लाह ताला ने हिफाजत की और कोई भी ये नाम ना रख सका। अहमद का मतलब है सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। इलामा सहेलियों ने लिखा है, आप अहमद पहले हैं और मोहम्मद बाद में, यानी आपकी तारीफ दूसरों ने बाद में की। उससे पहले आपकी शान ये है कि आप अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा हम्द व सना करने वाले हैं। पुरानी किताबों में आपका नाम अहमद जिक्र किया गया है। अपनी वालिदा के बाद आपने सबसे पहले सोबिया का दूध पिया। सोबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की बांदी थी। उनको अबू लहब ने आपकी पैदाइश की खुशी में आवाज दी, आजाद कर दिया था। सोबिया ने आपको चंद दिन तक दूध पिलाया। उन्हीं दिनों सोबिया के अपना बेटा पैदा हुआ था। आपकी वालिदा ने आपको सिर्फ 9 दिन तक दूध पिलाया। उनके बाद सोबिया ने पिलाया। फिर दूध पिलाने की बारी हजरत हलीमा सैयदा रज़ियल्लाहु अन्हा की आई। हजरत हलीमा सैयदा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी बस्ती से रवाना हुई। उनके साथ उनका दूध पीता बच्चा और शौहर भी थे। हजरत हलीमा सैयदा रज़ियल्लाहु अन्हा दूसरी औरतों के बाद मक्के में दाखिल हुई। उनका खच्र बहुत कमजोर और मरियल था। उनके साथ उनकी कमजोर और बूढ़ी ऊँटनी थी। वह बहुत आहिस्ता चलती थी। उनकी वजह से हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा काफिले से बहुत पीछे रह जाती थी। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ। वह सबसे आखिर में
मक्का में दाखिल हुई। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मोहम्मद साहब की पैदाइश की जानकारी आपको अच्छी लगे, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।